अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। लियो यानी बुर्ज असद। लियो 2 मई को स्कॉर्पियो में फुल मून होने जा रहा है और इस फुल मून के बाद आने वाले दिन आपके लिए आम नहीं होने वाले, बल्कि ये वो वक्त है जब कायनात की तवानाइयाँ ख़ास तौर पर आपके गिर्द घूम रही हैं और कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जिनका इंतज़ार आप शायद बहुत अरसे से कर रहे थे। अगर आप पिछले कुछ दिनों से उलझन, बेचैनी या रुके हुए मामलात का सामना कर रहे थे, तो अब वो लम्हा करीब आ रहा है जब तकदीर का पहिया तेज़ी से घूमेगा और आपको ऐसे इशारे मिलेंगे जो पहले कभी महसूस नहीं हुए थे। फुल मून हमेशा तब्दीली, इंकशाफ और नए रास्तों की अलामत माना जाता है, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए ये फुल मून एक ख़ास मैसेज लेकर आया है। एक ऐसा मैसेज जो आपकी ज़िंदगी के किसी अहम हिस्से को झंझोड़ कर रख देगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त किसी फैसले के इंतज़ार में हों, किसी जवाब के मुंतज़िर हों या किसी ऐसे शख्स के रवैये पर परेशान हों जिसने आपको मायूस किया था। लेकिन फुल मून के बाद प्लैनेट्स की एनर्जी आपके हक में काम करना शुरू करेगी और वो चीज़ें जो छुपी हुई थी सामने आने लगेंगी। इस वीडियो में हम आपको उन तमाम इशारों, तब्दीलियों और मुमकिन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे जो फुल मून के बाद लियो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर लम्हे आपकी ज़िंदगी को एक बड़े राज को समझने में आपकी हेल्प होगी। लियो, सबसे बड़ी तब्दीली जो फुल मून के बाद आप लोग अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे वो आपके अंदरूनी एहसासात और जज्बात हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके दिल में कुछ पुरानी बातों का बोझ हल्का होना शुरू हो रहा है। जैसे कोई बोझ काफ़ी अरसे से आपके दिल पर रखा हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये वो वक्त है जब आप माजी की कुछ तलखियों को छोड़ने का फ़ैसला कर सकते हैं या किसी ऐसे मामले को माफ़ करने का हौसला पा सकते हैं जिसने आपको अंदर से कमज़ोर कर दिया था। कुछ लियो अफराद के लिए ये फुल मून एक जज्बाती इंकिशाफ लेकर आएगा। हो सकता है आपको किसी शख्स की असल नीयत का अंदाज़ा हो जाए या किसी ऐसे राज का पता चल जाए जिससे आपकी सोच मुकम्मल तौर पर बदल जाए। इस टाइम पीरियड में आपके ख्वाब भी ज़्यादा वाज़ेह होंगे और बाज़ औक़ात आपको ऐसे इशारे मिलेंगे जो बज़ाहिर मामूली लगेंगे, लेकिन हकीकत में बहुत गहरे मायने रखते हैं। ये वक्त आपको अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने का मौका देगा। अगर आपने हालिया दिनों में खुद पर शक किया था या अपने फ़ैसलों पर एतमाद कम महसूस किया था, तो फुल मून के बाद आपके अंदर एक नया हौसला और एतमाद पैदा होता नज़र आता है। यही वो लम्हा होगा जब आप महसूस करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ पुराने दरवाजे बंद करके नए रास्ते इख्तियार किए जाएं। लियो, आप लोगों के लिए फुल मून के बाद अमली ज़िंदगी में भी नुमायाँ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो काम, कारोबार या माली मामलात में रुकावटों का सामना कर रहे थे, उनके लिए ये वक्त एक नई उम्मीद लेकर आया है। मुमकिन है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, किसी पुराने प्लान में अचानक बेहतरी आ जाए या किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जाए जो आपकी कामयाबी के रास्ते को आसान बना दे। ये भी मुमकिन है कि फुल मून के बाद आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल में कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ नज़र आएँ। बाज़ लियो अफराद को अपने काम की जगह पर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं या कोई ऐसा फ़ैसला लेना पड़ सकता है जो फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप किसी नए प्लान का सोच रहे थे लेकिन हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, तो अब वो वक्त करीब है जब आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हुए कदम आगे बढ़ाना होगा। फुल मून की एनर्जी अक्सर सच सामने लेकर आती है, इसलिए अगर किसी मामले में कोई गलतफहमी या रुकावट मौजूद थी तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकती है। इस टाइम पीरियड में सब्र और पॉजिटिव सोच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यही वो अनासिर हैं जो आपको इस तब्दीली के दौर से कामयाबी के साथ गुजार सकते हैं। लियो, आप लोगों के लिए फुल मून के बाद रिश्तों और ताल्लुकात के मैदान में भी एक ख़ास तब्दीली नज़र आती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी करीबी रिश्ते में गलतफहमी या फासले का सामना कर रहे थे, तो उनके लिए ये वक्त एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। फुल मून की रोशनी अक्सर छुपी हुई हकीकतों को सामने लेकर आती है, इसलिए मुमकिन है किसी ऐसे शख्स की असल नीयत आपके सामने ज़ाहिर हो जाए जिस पर आपने अंधा एतमाद किया था। बाज़ लियो अफराद के लिए ये वक्त किसी पुराने ताल्लुक़ की बहाली का भी हो सकता है और बाज़ के लिए कोई ऐसा शख्स जिससे आपका राब्ता ख़त्म हो चुका था वो अचानक दोबारा ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगा। ये भी मुमकिन है कि कुछ लियो अफराद को अपने रिश्तों के बारे में एक अहम फ़ैसला लेना पड़े। ऐसा फ़ैसला जो इब्तदा में मुश्किल लगे लेकिन फ्यूचर में सुकून और खुशी
खुशी का सबब बन जाए। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप खुद को कमज़ोर या नज़रअंदाज महसूस कर रहे थे, तो फुल मून के बाद आपके अंदर खुद एतमादी बढ़ेगी और आप अपनी नीयत को पहचानना शुरू करेंगे। याद रखिए, इस टाइम पीरियड में जज्बात में बहने की बजाय अक्ल और सब्र से काम लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात प्लैनेट्स हमें वो सच दिखाते हैं जिसे हम पहले देखना नहीं चाहते थे, लेकिन यही सच फ्यूचर की खुशियों का रास्ता बनाता है। फुल मून के बाद लियो के माली मामलात में भी कुछ नुमायाँ इशारे नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी अरसे से माली दबाव या कर्ज़ की सूरत हाल में थे, उनके लिए ये वक्त किसी खुशखबरी का आगाज़ हो सकता है। मुमकिन है लियो कोई रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए, किसी नई आमदन का ज़रिया सामने आ जाए या किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुल जाए जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा नहीं था। कुछ लियो अफराद के लिए ये वक्त खर्च और बचत के मामलात में समझदारी का इम्तिहान है। फुल मून के बाद बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी अखराजात भी सामने आ जाते हैं, इसलिए लियो ज़रूरी है कि आप अपने माली फ़ैसले सोच समझ कर करें। अगर कोई बड़ा माली कदम उठाने का सोच रहे हैं, जैसे नई सरमायाकारी, बिज़नेस या ख़रीदारी, तो बेहतर होगा कि जल्दबाजी की बजाय सब्र और मशवरे से काम लें। एक और अहम बात यह भी है कि इस टाइम पीरियड में आपको किसी ऐसे शख्स की हेल्प या गाइडेंस मिल सकती है जो आपके माली मामलात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। ये शख्स आपका दोस्त, रिश्तेदार या कोई पेशावर ताल्लुक भी हो सकता है। फुल मून के बाद आने वाले ये इशारे आपको ये सिखाएंगे कि रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसले करने से बढ़ता है। आप लोगों के लिए फुल मून के बाद एक और अहम पहलू रूहानी बेदारी और किस्मत की तब्दीली का है। इस वक्त आप महसूस कर सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द की एनर्जी पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, जैसे अल्लाह ताला आपको एक ख़ास सिमत में ले जाना चाहता है। बाज़ लियो अफराद को इस टाइम पीरियड में ऐसे रूहानी इशारे मिलेंगे जो आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद की तरफ लेकर जाएंगे। ये वो वक्त हो सकता है जब आपको अपनी दुआओं का असर महसूस होगा या किसी ऐसे मसले का हल मिलेगा जिसके लिए आपने काफ़ी अरसे से कोशिश की थी। फुल मून की एनर्जी अक्सर इंसान के अंदर छुपी हुई ताकतों को जगा देती है और लियो लोगों के लिए ये वक्त ख़ास तौर पर खुद एतमादी और अपने यकीन में इजाफे का बाइस बनता नज़र आता है। कुछ लियो अफराद के लिए ये वक्त किसी रूहानी उस्ताद, बुजुर्ग या रहनुमाई की तरफ रुजू करने का भी है। अगर आपने हालिया दिनों में किसी मुश्किल या रुकावट का लियो सामना किया था, तो फुल मून के बाद आपको ऐसे रास्ते नज़र आएंगे जो पहली नज़र नहीं आते थे। यही वो लम्हा होगा जब आप महसूस करेंगे कि किस्मत के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे हैं और आपकी ज़िंदगी एक नई सिमत इख्तियार कर चुकी है। आप लोगों के लिए लियो फुल मून के बाद आने वाली ये तब्दीलियाँ महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक ऐसा मरहला है जो आपकी ज़िंदगी के अगले बाप को तहरीर करेंगे। आने वाले दिनों में आपको ऐसे इशारे मिल सकते हैं जो बज़ाहिर छोटे लगेंगे लेकिन हकीकत में एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद बनेंगे। अगर आपने कुछ दिनों से मुश्किलात, रुकावटें या मायूसी का सामना किया था, तो याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह ज़रूर आती है और इस बार ये सुबह शायद आपके लिए पहले से ज़्यादा रोशन हो। इस वीडियो में बताए गए इशारों को गौर से समझें और अपनी ज़िंदगी के वाक़यात से उनका मुआवजा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें ऐसे मैसेज प्लैनेट्स देते हैं जिन्हें समझना हमारी ज़िम्मेदारी होता है। अगर आप इन दिनों में कोई गैर मुतवक्के वाक़या, खुशखबरी या कोई नई अपॉर्चुनिटी देखें तो उसे मामूली ना समझें। ये वही तब्दीली हो सकती है जिसका जिक्र आज हमने वीडियो में किया है। याद रखें लियो, फुल मून के बाद ये तब्दीलियाँ ख़त्म नहीं हुई, ना जल्द ख़त्म होंगी, बल्कि ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाली वीडियो में हम मज़ीद ऐसे राज और ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लेकर आएंगे जो आपकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं को वाज़ेह कर देंगी। इसलिए चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें ताकि फुल मून की पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।